जादुई बारिश। बहुत समय पहले एक ऐसा जंगल था जिसकी सुंदरता की मिसाल चारों दिशाओं में दी जाती थी। चारों तरफ घनी हरियाली थी। एक दिन उस जंगल का शेर सिंह अपने सिंहासन पर बैठा सोच में डूबा था। उसने अपने सलाहकार बजरंगी भालू को बुलाकर कहा, मैंने एक फैसला किया है। हमारे जंगल की सुंदरता देखकर दूर दूर से जानवर आते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। वे सब मुफ्त में ये सब ले जाते हैं। क्यों ना हम उन पर टैक्स लगा दें? इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और राजकोष भी भरेगा। महाराज, यही तो मैं कह रहा था। आपने बहुत सही निर्णय लिया। वैसे भी हमारे जंगल का मुकाबला कहीं नहीं है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। शेर सिंह ने घमंडी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और जिसमें फायदा होता है वो काम मैं जरूर करता हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि हमारे जंगल में तालाब लबालब भरे हुए हैं, नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं और झरने का पानी मीठा मीठा आता है। दूसरे जंगल के प्राणी मुफ्त में हमारी जंगल की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। अब से ये नहीं चलेगा। जाओ, जाकर ऐलान कर दो। अगले दिन बजरंगी भालू जंगल में घूमने लगा और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो, आज से कोई भी बाहर का जानवर हमारे जंगल में घूमने आएगा, उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये महाराज शेर सिंह का आदेश है। अगर तुम में से कोई भी हमारे जंगल का वासी किसी दूसरे जंगल के वासी को देखे तो तुरंत महाराज शेर सिंह को सूचित करे। ये ऐलान सुनकर जंगल में खुशी का माहौल छा गया। ज्यादातर जानवर घमंड में चूर थे। कुछ ही देर में 3 जानवर आपस में बातें करने लगे। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया महाराज ने। हाँ, दूसरे जंगल के प्राणियों को हम अपने जंगल का मुफ्त पानी और फल क्यों दें? अगर कोई बाहर का प्राणी नजर आया तो पहले तो उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर जाकर महाराज से शिकायत करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। महाराज ने बहुत ही अक्लमंदी का फैसला किया है। कुछ देर बाद बजरंगी भालू शेर सिंह के पास गया और बोला, महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने ऐलान कर दिया और आपके फैसले से जंगल के प्राणी बहुत खुश हैं। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा है, क्योंकि वे हमारे जंगल के रहने वाले प्राणी हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी सेवा से कुछ पहरेदार जंगल की सीमाओं पर तैनात कर दो। महाराज, ये काम तो मेरे समुदाय के लोग आराम से कर सकते हैं। हम भालुओं की नजर चील जैसी पैनी होती है। तो फिर ठीक है, भालुओं को जंगल की सीमाओं पर तैनात कर दो। अब जल्दी से लोमड़ी और सियार को बुलाकर लेकर आओ। हमें उनसे कुछ खास वार्तालाप करनी है। कुछ ही देर में बजरंगी भालू जंगल की सबसे घमंडी लोमड़ी के पास पहुंचा और कहा, महाराज ने तुम्हें याद किया है। मैं दावे से कहती हूँ कि महाराज मुझे ही टैक्स वसूलने का आदेश देंगे, क्योंकि लोमड़ियों से ज्यादा दिमाग जंगल के किसी भी प्राणी का नहीं चलता और हम लोग हिसाब किताब में कभी मात नहीं खाते। इतना कहकर लोमड़ी शेर सिंह की गुफा की ओर चल दी। इधर बजरंगी भालू सीधा लोमड़ी के पास पहुंच गया। महाराज ने तुम्हें याद किया है। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। सियार भी भालू के साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में लोमड़ी शेर सिंह के पास पहुंची। तुम्हें तो पता लग ही गया होगा कि मैंने जंगल में क्या ऐलान करवाया है। हाँ महाराज, जंगल में हर जगह यही चर्चा है। मैं चाहता हूँ कि टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी तुम्हारे समुदाय पर हो। जाओ और बाकी लोमड़ियों को भी इस काम में लगा दो। लोमड़ी ये सुनकर खुश हो गई और वहाँ से चली गई। तभी बजरंगी भालू सियार को लेकर आ पहुँचा। अच्छा हुआ तुम आ गए सियार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपने समुदाय के कुछ और सियारों को लेकर जंगल के अलग अलग कोने में जाओ और ये ऐलान कर दो कि अब से हर बाहरी जानवर को शुल्क देना होगा। अब उन्हें इस जंगल में मुफ्त का खाना पीना और पानी नहीं मिलेगा। क्या बेहतरीन फैसला है महाराज। मैं अभी कुछ साथियों को लेकर अलग अलग जंगल की ओर निकल जाता हूँ। इतना कहकर सियार वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में जंगल का पूरा माहौल बदल गया। जहाँ पहले मेहमान जानवर खुशी से आते थे, अब वो डरने लगे। जंगल की सीमाओं पर हर जगह टैक्स की चर्चा थी। इसी दौरान एक दिन एक साधु जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वो साधु बहुत बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरा तेज था। वाह,
ये जंगल तो सचमुच अद्भुत है। यही तो वो स्थान लगता है जिसके बारे में मेरे गुरु ने बताया था। कहा था कि उनकी प्रार्थना से कभी यहाँ जादुई बारिश हुई थी। उसी बारिश के कारण ये जगह हरी भरी हुई और आज इतनी सुंदर दिखती है। साधु ये कहते हुए जंगल की ओर बढ़ा। तभी सामने से दो जानवर, एक लाल लोमड़ी और एक काला सियार उसके पास आ गए। रुको, यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। पहले टैक्स दो, फिर जंगल में प्रवेश मिलेगा। टैक्स? क्या कह रही हो तुम? क्या तुम दूसरों से कर वसूलते हो? बिल्कुल, ये शेर सिंह का आदेश है। जो भी बाहर का जीव हमारे जंगल में आएगा, टैक्स चुकाए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। तुम लोग गलत कर रहे हो। दूसरों से यूं शुल्क वसूलना ठीक नहीं है। ये जंगल सबका है। लेकिन लोमड़ी और सियार बदतमीजी पर उतर आए। वो साधु का मजाक उड़ाने लगे। मैं इस बात की शिकायत तुम्हारे राजा से करूंगा। साधु गुस्से में शेर सिंह के दरबार में जा पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। तुम्हारे जंगल के जानवर घमंड से भर गए हैं। उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, टैक्स मांगा। क्या तुम जानते नहीं कि दूसरे जंगल के जीव हमेशा साधुओं का सम्मान करते हैं और तुम लोगों ने अपमान किया? हाँ, मैंने ही कहा टैक्स लगाने को, तो क्या कर लोगे तुम? साधु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम नहीं जानते कि ये जंगल क्यों इतना सुंदर है। ये सब उस जादुई बारिश की वजह से है जो मेरे गुरु के तपस्या से हुई थी। पर तुम्हारा घमंड और गलत व्यवहार इस जंगल को बर्बाद कर देगा। जाओ, जो करना है कर लो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, बहुत ही जल्द तुम्हारे जंगल की सुंदरता नष्ट हो जाएगी। साधु क्रोध में वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उसकी चेतावनी सच होने लगी। तालाब सूखने लगे, फल सड़ने लगे, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी, हरे भरे मैदान बंजर हो गए। जल्द ही जंगल में भूखमरी फैल गई। दूसरे जंगलों के जानवर मजाक उड़ाने लगे। देखो, जिन्हें अपने जंगल पर बड़ा घमंड था, उनका जंगल अब बर्बाद हो गया। टूट चुके शेर सिंह से भूख से मरते, पानी के बिना तड़पते अपने जानवरों की हालत देखी नहीं गई। वो एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा, जहां एक बूढ़ी बकरी रहती थी। वो जंगल की सबसे ज्ञानी जीव मानी जाती थी। माता, मैंने गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? मेरे जंगल के जानवर भूख से मर रहे हैं। शेर सिंह, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने साधु का अपमान किया, बाहरी जानवरों से टैक्स वसूला और अपने घमंड में अंधे हो गए। जिस जादुई बारिश ने वो जंगल हरा भरा किया था, वही अब तुम्हारे कर्मों से रूठ गई है। तो अब उपाय क्या है? मैं अपने जंगल को बचाना चाहता हूँ। एक उपाय है। तुम्हें जंगल के कुछ बहादुर जानवरों को लेकर एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें उस जादुई पर्वत तक पहुंचना होगा जहां सुनहरा पक्षी रहता है। वही जादुई बारिश को वापस ला सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये यात्रा सिर्फ बल या घमंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और निस्वार्थ भावना से पूरी होगी। कई दिनों तक चलने के बाद वो एक बड़े चौराहे पर पहुंचे। सामने एक विशाल चट्टान खड़ी थी और सारे रास्ते बंद थे। अचानक पत्थर से आवाज आई। रास्ता चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दो, वरना यहीं फंसे रहोगे। पहेली पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज करती है पर खुद कभी नहीं बोलती? सभी जानवर सोच में पड़ गए। क्या ड्रम? नहीं, ये सही जवाब नहीं। जवाब है सन्नाटा। जब सन्नाटा टूटता है तब आवाज होती है। पत्थर हंस पड़ा और बोला, सही जवाब। जाओ, रास्ता खुल गया है। आगे एक पुल मिला
जो हवा में लटका था, एक जादुई आवाज गूंजी। इस पुल से सिर्फ वही गुजर सकता है जो सच बोलेगा। सभी जानवरों ने अपने दिल की सच्चाई कबूल की। कछुए ने माना कि वो अक्सर आलसी हो जाता है। भालू ने स्वीकार किया कि वो गुस्सैल है। लोमड़ी ने माना कि वो चालाकी करती है। उनकी सच्चाई देखकर पुल ने खुद रास्ता बना दिया। रास्ते में एक पुराना दीपक मिला। कछुए ने उसकी धूल साफ की तो उसमें से रोशनी निकली और एक संदेश उभरा। असली ताकत सहयोग में है। जो अकेला है वो हार जाएगा, जो सबके साथ है वही मंजिल पाएगा। कठिन यात्रा के बाद वो जादुई पर्वत पहुँचे। वहाँ सुनहरा पक्षी अपने पंख फैलाए खड़ा था। तुम बारिश क्यों बुलाना चाहते हो? अपने लिए या जंगल के लिए? हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हर पौधे, हर पक्षी, हर जीव के लिए जादुई बारिश चाहते हैं। सुनहरे पक्षी ने अपने पंख फैलाए। आसमान को झटका। अचानक बादल उमड़ आए और फिर जादुई बारिश हो गई। बूंदें गिरते ही जंगल की हरियाली लौट आई। शेर सिंह और उसके साथी लौट आए। जंगल फिर से हरा भरा हो चुका था। शेर सिंह अब बदल चुका था। उसने टैक्स हटा दिया और जंगल को सबके लिए खोल दिया। घमंड विनाश की जड़ है, लेकिन पश्चाताप, दोस्ती और निस्वार्थ भाव से सब कुछ सुधर सकता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।